हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर चैनल सन्मुख क्लासेज। आज हम करेंगे साइंस का टीथ एनाटॉमी के बारे में। इससे पहले साइंस की 5 क्लासेज हो चुकी हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज हम करेंगे टीथ एनाटॉमी के बारे में। देखिए, टीथ में हम सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्टडी के बारे में। जो दांतों की स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। देखिए, जिसके पीछे भी लॉजी आता है, जैसे बायोलॉजी हो गया, हेमेटोलॉजी हो गया, सीरोलॉजी हो गया। लॉजी का मतलब स्टडी होता है, यहाँ पे ओडोंटोलॉजी का मतलब होता है जो दांतों की स्टडी की जाती है उसे हम बोलते हैं। अब दांत होते क्या हैं, किस चीज के बने होते हैं? ये एक हार्ड टिश्यू होता है। देखो टिश्यू क्या होता है, जैसे आप मेरी स्किन देख पा रहे हैं, ये सेल से बनी है। जो चीज सेल से मिलकर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? हार्ड टिश्यू बोलते हैं। जैसे देखिए, ये हमारी कार्टिलेज है, ऐसे हमारी बोन है, ऐसे ही हमारे ये क्या होते हैं? टीथ होते हैं। अब टीथ में जैसे कि आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें, ये मैंने दांत को बनाया है। दांत के जो बाहर का हिस्सा होता है, जो वाइट हिस्सा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एनिमल। और जो इसके अंदर का हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेंटिन बोलते हैं। आपको मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बताया था। हमारी पूरी बॉडी में जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वो आपका क्या होता है? एनिमल ही होता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो वाइट रंग का होता है। उसके बाद जो इनर पार्ट होता है वो होता है डेंटिन, जो किससे मिलके बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कई एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारे टीथ है वो किस चीज के बने होते हैं? तो हमारे बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। और कई एग्जाम ऐसे हैं जिसमें आपको ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछा गया है, तो इसे आपको याद रखना है, Ca3PO4 की ट्वाइस। उसके बाद जो हमारे दांत होते हैं, देखिए जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे दांत टूट गए थे एक एज में आके। तो वो कौन सी एज होती है? 12 साल की उम्र में हमारे दांत टूट जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ बोलते हैं या दूध के दांत बोलते हैं। ओके। और उसके बाद जो हमारे दोबारा दांत आते हैं वो कितने होते हैं? वो हमारे 32 टीथ होते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, दूध के दांत कितने होते हैं? 20। और आपके वैसे दांत कितने होते हैं? 32। और आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन एग्जामिनर ने घुमा के पूछा है, टोटल टीथ इन ह्यूमन लाइफ स्पैन, मतलब पूरे जीवन काल में ह्यूमन के कितने दांत होते हैं? देखो 20 दांत तो उसके दूध के दांत होते हैं और 32 टीथ होते हैं जो उसके बाद आते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 52 टीथ होंगे पूरे लाइफ स्पैन के अंदर। अब हम दांत के जो टाइप है, 4 टाइप के दांत हमारे पाए जाते हैं। सबसे पहले देखिए, जो हमारे ये फ्रंट में दांत पाए जाते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इंसिजर्स बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है खाने को काटना। जैसे हम कोई भी चीज है, जैसे हम मम्मी जो है रोल बना के देती है तो हम उसे क्या करते हैं? आगे वाले दांतों से काटते हैं। तो ये किसका काम होता है? इसका इंसीजर का। अब काउंटिंग देखते हैं। देखिए हमारे दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। 32 में ऊपर वाले में ऊपर 16 दांत होते हैं और नीचे कितने दांत होते हैं? 16 दांत होते हैं। अगर हम ऊपर वाले दांत को काउंट कर लेते हैं तो नीचे वाले भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर इंसीजर्स कितने हैं? 1 2 3 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हुए, तो टोटल कितने हुए? 8 टीथ होते हैं। अब इनका एक और नाम होता है, इनका नाम होता है हमारा नोज टीथ भी बोलते हैं इसको। नोज टीथ क्यों बोलते हैं? देखिए जैसे हमारा ये नाक है, नाक के बिल्कुल सीधे में ये आगे वाले दांत पाए जाते हैं जो हमारे इंसिजर होते हैं, इसीलिए इसको हम नोज टीथ बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरे टाइप है वो है क्रेनियन। क्रेनियन क्या होता है? जैसे आपने कभी कुत्ते को देखा हो, टाइगर को देखा हो, लोयन का देखा हो, तो उसके जो आगे के दांत होते हैं वो काफी लंबे होते हैं। जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं जिसको हम कार्निवोरस बोलते हैं, उनके जो ये क्रेनियन होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। इनकी काउंटिंग क्या होगी? देखिए 1 2 ऊपर हैं और 2 नीचे होंगे, तो टोटल कितने दांत हो गए? क्रेनियन 4 दांत हो गए। इसका काम होता है फाड़ने का। जो खाने को, जैसे जो मांसाहारी जानवर होते हैं वो खाने को फाड़ते हैं, मांस को फाड़ते हैं, तो उसका काम क्या हो जाता है? क्रेनियन का काम हो जाता है। उसके बाद जो है हमारा तीसरी टाइप वो है प्रीमोलर। प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाए जाते। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से दांत बच्चों में नहीं पाए जाते? अब्सेंट इन चिल्ड्रन। उसके बाद कितने पाए जाते हैं? देखिए 1 2 3 4, मैंने अलग अलग कलर से बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो।
4 यहाँ पर है, 4 नीचे होंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 8 प्री मोलर टीथ पाए जाते हैं अडल्ट में, बच्चों में नहीं पाए जाते। उसके बाद है, इसका काम क्या है, इसका काम है खाने को चबाने का। ओके, उसके बाद है, इसको हम चिक टीथ भी बोलते हैं, जो हमारे गाल हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हमारा आई टीथ। आई टीथ देखिए इंसिजर है जो हमारे नोज के साथ में, इसीलिए इसको हम नोज टीथ बोलते हैं। और क्रैनियन जो होते हैं वो हमारी आंख के सीध में होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आई टीथ बोलते हैं। और जो प्री मोलर होते हैं वो हमारे चिक में, यहाँ पे होता है, गालों में होता है, इसीलिए इसको चिक टीथ बोलते हैं। उसके बाद है मोलर। मोलर का काम भी खाने को चबाना होता है, च्यूइंग द फूड में काम आते हैं। होते कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 ऊपर होते हैं, 6 नीचे हुए, तो टोटल कितने हो गए, 12 मोलर टीथ पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि बच्चों में कौन से टीथ नहीं होते, पहला आंसर होगा आपका प्री मोलर नहीं होते। उसके अलावा जो ये थर्ड मोलर टीथ होता है ना, जिसको हम विजडम टीथ बोलते हैं, ये भी बच्चों में नहीं पाए जाते। आपने सुना होगा जिसे अक्कल जाड़ बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं, ये बच्चों में नहीं पाया जाता। ये अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, 12 + 8 20, 20 + 8 28 एंड 4 कितने हो गए, 32। 16 ऊपर होंगे और 16 क्या होंगे, नीचे हो जाएंगे। उसके बाद इससे कुछ डिटेल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ बनाया है, ये मैंने टंग बनाई है। टंग में जो हमारा छोटे छोटे बर्ड्स पाए जाते हैं, दाने पाए जाते हैं, जो ये बताते हैं कि किस चीज़ का क्या टेस्ट होगा। जैसे आपने कभी दवाई लेते हुए गोली को कैसे रखते हैं, हम बिल्कुल अंदर की तरफ रखते हैं ताकि हमें उसका टेस्ट ही ना पता लगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे जुबान का आगे वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर हमें स्वीट टेस्ट का पता लगता है। कोई भी चीज़ जब आप मीठी चीज़ खाते हो तो वो उसका आगे से पता लगता है। उसके बाद जो ये इसके आगे का हिस्सा होता है, वहाँ हम सोल्टी चीज़ों का पता लगता है, जो नमकीन चीज़ें होती हैं वो पता लगेगा। उसके बाद हमारे को सोर, खट्टी चीज़ों का पता लगेगा। कभी आपने देखा होगा, टेस्ट किया होगा, तो यहाँ पे आपको कुछ फील होता है, तो वो सोर, खट्टी चीज़ों का पता लगता है। और लास्ट में आपको बीटर, कड़वी चीज़ों का पता लगता है। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ली है जिसे हम बोन कहते हैं। जैसे देखिए आपने कभी मूवीज़ में देखा होगा या कार्टून्स में देखा होगा, जब किसी को फांसी चढ़ाई जाती है तो फांसी चढ़ाते ही उसकी जुबान बाहर निकल आती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए समझिए। जो हमारी टंग होती है वो एक बोन के साथ लगी होती है, बोन के साथ चिपकी हुई होती है, जिस बोन का नाम होता है हॉइड बोन। ये आपके एग्जाम में भी पूछा है। और ये हॉइड बोन क्या होती है, ये कुछ इस शेप की होती है, इस शेप की, और जुबान इसके आगे लगी होती है। जैसे ही फांसी लगाई जाती है तो ये बोन टूट जाती है और ये जुबान क्या आ जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है। ठीक है, ये टीथ के बारे में इतना ही था। उसके बाद देखिए आपसे एग्जाम में पूछा गया है फ्लोरोसिस डिसीज किस से संबंधित है। तो आपसे ऑप्शन में हार्ट ऑप्शन मिल जाएगा, टीथ मिल जाएगा, आईज मिल जाएगा। तो फ्लोरोसिस डिसीज जो है वो किससे संबंधित है, टीथ से संबंधित है। इसमें होता क्या है, कई बच्चों के आपने देखा होगा जो दांत है उसमें वाइट कलर की लाइंस आ जाती हैं, वो किसके कारण आती है, फ्लोरिड ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करने के कारण ये डिसीज आ जाती है। उसके बाद अगर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपने सुना होगा टूथपेस्ट के ऐड में आता है कैविटी हो जाना। कैविटी का मतलब होता है खाली स्पेस हो जाना। कई बच्चे जो चॉकलेट खाने के कारण, ब्रश ना करने के कारण, उनके दांतों में क्या हो जाती है, कैविटी हो जाती है। कैविटी का मतलब यहाँ से आगे जगह बढ़ती हुई ये अंदर पहुंच जाती है। अब खाली कैविटी हो जाएगी तो जब भी खाना खाया जाएगा तो वो उसके अंदर चला जाएगा और आगे से आगे वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो डॉक्टर एक RCT टेस्ट लिखता है, उसका फुल फॉर्म पूछी गई है एग्जाम में, या ये भी पूछा गया है कि RCT किस डिसीज से संबंधित है। तो RCT की फुल फॉर्म है रूट कैनल ट्रीटमेंट। रूट कैनल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, जब ये चीज खाली हो जाती है तो इसके अंदर एक सब्सटेंस भर दिया जाता है और ये बंद हो जाता है। बंद करने से आगे खाना उसके अंदर नहीं जाएगा और दांत को डैमेज नहीं कर पाएगा आगे। उसके बाद मैक्सिमम टीथ इन एक्वेटिक एनिमल। देखिए कई सारे जानवर इस धरती पर पाए जाते हैं ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी। सबसे ज्यादा दांत किसमें पाए जाते हैं, जो पानी में रहने वाला जानवर है उसका नाम है स्पिनर डॉल्फिन के अंदर। एक डॉल्फिन है उसके अंदर पाए जाते हैं, लगभग 64 to 68 टीथ पाए जाते हैं उसके अंदर। मैक्सिमम टीथ इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल वो एनिमल होते हैं जो धरती पर चलते हैं, जैसे डॉग, कैट हो गया। तो सबसे ज्यादा जो टीथ पाए जाते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, जायंट आर्मेडिलो। जायंट आर्मेडिलो। और इसके अंदर कितने टीथ पाए जाते हैं, 74 टीथ इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और है, देखिए यहाँ पर
एलिफेंट में जो टीथ होते हैं, आपने हाथी के दांत देखे होंगे, हाथी के जो दांत होते हैं वो बाहर के तो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, वो खाना उससे नहीं खाता है। तो वो जो दांत है उससे पूछा गया है कि उसे क्या बोलते हैं। हाथी के दांत को टस्क बोलते हैं। और ये किस टाइप के दांत होते हैं, ये इंसिजर टाइप के टीथ होते हैं। उसके बाद डेंटाइन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, डेंटिस फॉर्मूला, इसमें आपको ये याद रखना है ICPRM। आई क्या है, इंसिजर, क्रैनियन, प्रीमोलर और मोलर। अगर हम बात करें अडल्ट के बारे में, अडल्ट में कितने टीथ पाए जाते हैं, तो आपको क्या करना है, जो मैंने डायग्राम बनाया है इसके बीच में एक लाइन लगानी है। यहां लाइन लगाने के बाद आप देखेंगे इंसिजर कितने हैं, 1 2, तो आपको यहां पे 2 लिख देना है। क्रैनियन कितना है, 1, तो आपको यहां पे 1 लिख देना है। प्री मोलर कितने हैं आपके पास, 2, तो आपको 2 लिख देना है। और आपके पास मोलर कितने हैं, 1 2 3, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, 3 लिख देना है। सिमिलरली नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 2 3। ये अडल्ट का डेंटाइन फॉर्मूला है। और उसके बाद जो बच्चों में पाया जाता है, चिल्ड्रन में पाया जाता है, उसमें क्या होगा, उसका देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें ये तो पाया जाता है इंसिजर, 2 हो गया। क्रैनियन भी पाया जाता है, ये 1 हो गया। मैंने आपको बताया था अब्सेंट इन चिल्ड्रन, बच्चों में प्री मोलर नहीं पाया जाता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और उसके बाद छोटे बच्चों के अंदर थर्ड वाला जो मोलर दांत होता है वो नहीं पाया जाता, तो यहाँ कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 1 0 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप अगर एग्जाम में टीथ से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो नहीं छूटेगा। देन इफ यू लाइक माई कंटेंट, then subscribe my channel. Thank you very much.